Why 90% trader lose their entire capital within 90 days of their trading journey? क्यों 90% लोग वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में? तो मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं, और वो डेटा जो है वो आपको समझ में आएगा कि क्या 90% ट्रेडर ही फेल हो रहे हैं या फिर 90% बिजनेसमैन भी फेल हो रहे हैं। तो बात किया जाए कि आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं कि परसेंटेज ऑफ फेलियर ऑफ स्टार्टअप, तो आपका रिजल्ट आएगा कि 90% स्टार्टअप अपने 5 साल के दायरे में फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस में भी 90% लोग फेल हो रहे हैं और आपका ट्रेडिंग में भी फेल हो रहे हैं। तो क्या ट्रेडिंग और बिजनेस में कुछ अंतर है? नहीं, क्योंकि वो भी व्यापार है और ये भी व्यापार है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि दिस इज 100% बिजनेस। और एक चीज और, अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप एक मालिक हैं। आप रिलायंस का शेयर खरीदे, आप रिलायंस के मालिक हैं। रिलायंस पे घाटा होगा तो आपको सहना पड़ेगा, अगर रिलायंस पे फायदा होगा तो आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू आर द मालिक, आप मालिक हैं। और वैसे ही अगर आप गोल्ड गोल्ड बाई करते हैं कमोडिटी में, अगर आप सिल्वर बाई करते हैं, क्रूड ऑयल बाई करते हैं, अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल बाई बाई किए, तो आप उस क्रूड ऑयल को ड्राम में आप डिलीवरी ले सकते हैं खुद से कि भैया मेरा शेयर नहीं चाहिए हमको, फिजिकल क्रूड ऑयल हमको तेल दे दो ड्राम में। तो आपको ड्राम में तेल मिल जाएगा। आप जब गोल्ड बाय करते हैं ऑनलाइन, उसको आप ऑफलाइन गोल्ड का डिलीवरी ले सकते हैं। सिल्वर बाय करते हैं, सिल्वर को आप ऑफलाइन डिलीवरी ले सकते हैं, आप अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चीजों को समझना पड़ेगा। आपको जो दिखता है वही आप कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जैसे जो आप मतलब जो ऑनलाइन है उसमें इमोशन कहाँ से आएगा? जैसे नेगोशिएशन, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, कैसे नेगोशिएट करें, कैसे बार्गेनिंग करें। हम अगर कोई 1,000 का सामान है उसको हम 990 रुपये में कैसे लें, 10 रुपये कैसे कम करवाएं। तो वो जो स्किल है वो है नेगोशिएशन स्किल। और मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और बोलते हैं भैया टमाटर कैसे, और टमाटर वो बोलता है 60 रुपया केजी, तो आपने बोलते हैं कि 50 रुपया केजी लगा दीजिए ना, 40 रुपया केजी लगा दीजिए ना। तो जब आप बोलते हैं कि 40 रुपया केजी, तो बोलता है नहीं 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 नहीं, 40 ने 45, भैया 40। तो ऐसे करके आप एक एक प्राइस में आप दोनों मतलब आप दोनों संतुष्ट होते हैं कि नहीं चलिए 45 में दे देते हैं। तो 60 से 45 यानी कि आपका 15 रुपये पर केजी बच गया। लेकिन आप थोड़ा सा बोलने में आप अस्कताते हैं, बोलने में आप बोलते कि नए नए कहेला बोले 1 किलो ले रहे हैं। तो अच्छा, आप 1 किलो ले रहे हैं तो अब बस बोलिए कुछ डिस्काउंट, तो आपको खुद वो डिस्काउंट 5 रुपया कम कर देगा। थोड़ा सा शब्द से आपका 5-10 रुपया बच रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वही चीज हम लोग ऑनलाइन में करते हैं। ऑनलाइन में बार्गेनिंग करते हैं। अगर रिलायंस 1500 का चल रहा है तो हम रिलायंस को 1200 पे खरीदेंगे। हमको टाइम देना पड़े देंगे, इंतजार करना पड़े करेंगे, लेकिन हम 1500 के ऊपर नहीं खरीदेंगे, हम 1500 के नीचे खरीदेंगे। तो वही चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिमांड जोन, व्हाट इज सप्लाई जोन? डिमांड जोन एरिया वेयर प्रोफेशनल आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर। सप्लाई जोन एरिया वेयर प्रोफेशनल आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर फॉर शॉर्ट सेल। सप्लाई जोन में प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करते हैं और डिमांड जोन में प्रोफेशनल लॉन्ग करते हैं। बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल, बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल, बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल। आप अगर व्यापारी हैं और आप आलू बेचते हैं, और अगर आलू 10 रुपया केजी है, तो आपके आपके लिए मार्केट में 8 रुपया केजी अवेलेबल है, 7 रुपया केजी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आप व्यापारी हैं। उसी प्रकार हम लोग स्टॉक मार्केट में व्यापारी हैं, और स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोगों के लिए रिलायंस जो 1500 का है वो हम लोगों के लिए 1200-1300 का अवेलेबल है। बस हम लोग को इंतजार करके उस जोन को देखना है, उस जोन पे यहाँ पे हम लोग को बाई करना है और शॉर्ट सेल करना है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट सेल होता है, कैसे आप फिजिकली मार्केट में भी शॉर्ट सेल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि दिस इज शॉर्ट सेल। और यहाँ पे शॉर्ट सेल मतलब समझते हैं कि कुछ इनकम करने का, कुछ अति करने का, क्या बोलते हैं, मतलब गेम खेलने का। शॉर्ट सेल मतलब गेम समझते। अरे भाई साहब, शॉर्ट सेल मतलब आप बिना खरीदे बेच सकते हैं, वैसा चीज है। तो ये कैसे होता है वो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिए कि आप कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते हैं और आप कितना प्रॉफिटेबल है, महीना में कितना आप कैपिटल का निकालते हैं।
वो सब आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं पता लगा सकूंगा कि कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दुनिया का नंबर 1 स्ट्रेटजी और दुनिया का एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद आप देखिएगा कि जितना भी स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी के आगे कोई स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी सब काम करता है, लेकिन वो सब क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी एक्यूरेट है।